Okay, so welcome back to all of you. जीएस ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर भूगोल को लेकर के इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में उसी श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स यानी पर्वत चोटियों को लेकर के। तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ कुछ जो प्रमुख चोटियां हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर आपको मैप में शो कर रहा हूं। कल कहें या पिछली कक्षा कहें उसमें हम लोगों ने दक्षिण भारत की या पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पर्वत श्रेणियों की और उनकी चोटियों की बात की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ प्रमुख चोटियां आपको बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं कलर से उसको आइडेंटिफाई करता जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उसको देखते चलेंगे। अगर आपके पास एटलस है और अगर आप ये क्लास अभी देख रहे हैं उस एटलस को निकाल लेंगे, सामने रख लेंगे, तो ये क्लास आपके जहन में बस जाएगी और कम से कम यहां पर जितना हम डिस्कस कर लेंगे इससे संबंधित किसी भी प्रश्न को आप कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो कुछ चोटियों की हम बात करते हैं और फिर हम थोड़ी सी चर्चा भी उस पर करेंगे। सबसे पहले यहां पे कुछ चोटियां आपको दिख रही हैं। जैसे एक चोटी यहां पर आपको दिख रही है K2। ये जो है मैप में आप सबको ध्यान में है कि चोटियों को एक ब्लैक ट्रायंगुलर शेप में दिखाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये कलर गड़बड़ हुआ, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा पूरा फिल किया हुआ अगर ऐसा कोई सिंबल है तो किसको शो करता है? वो चोटियों को शो करता है। ठीक है, पीक्स को शो करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये काराकोरम श्रृंखला है, ये हिमालय फैला हुआ है। हिमालय के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसमें तीन प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जास्कर के साथ में ही लद्दाख जास्कर से पूर्व में कैलाश पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो ये जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर एक चोटी है, उसको हम लोग कहते हैं माउंट K2। क्या कहते हैं जी? K2 में कलर ताकि इजीली विजिबल रहे। ठीक है, अब ये जो K2 है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। 8611 मीटर की ऊंचाई, ये आपके एटलस में भी होगी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सबको पता है कि भाई माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, वो सबको पता है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। यहां पर लिखा भी हुआ है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यही नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में है। तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई जी? वो K2 हो गई। ठीक है, और कुछ तथ्य यहां लिखे हैं माउंट एवरेस्ट को लेकर के, जो दुनिया के सर्वोच्च चोटी है। दो सर्वोच्च चोटियों की बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर कौन सी है? यहां पर है माउंट एवरेस्ट, इस जगह पर। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी? ये हो गई K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी लिखा होता है पुरानी पुस्तकों में, गॉडविन ऑस्टिन जो व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, अब जो माउंट एवरेस्ट की बात है तो 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई ये बताई थी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, राउंड फिगर हम 8848 मीटर लेंगे। बछेंद्री पाल की बात की जाए, जो पर्वतारोही हुआ करती है भारत की, बहुत अद्भुत महिला हुआ करती है, तो वो इंडियन हैं जिन्होंने क्या किया? एवरेस्ट को जिन्होंने कॉन्कर किया है, एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की है, एवरेस्ट पर जिन्होंने फतह हासिल की है। कब? 1984 में ये उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब और कुछ चोटियों की हम बात करें तो यहां पर आपको एक चोटी दिख रही है, कंचनजंगा, एकदम नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। आधा हिस्सा नेपाल में है, आधा हिस्सा सिक्किम में है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है? 8598 मीटर। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कंचनजंगा हिमालय पर स्थित है। तो प्रश्न आएगा भारत की सर्वोच्च हिमालयी चोटी कौन सी है, यानी हिमालय पर स्थित हाईएस्ट पीक कौन सी है?
आंसर शुड बी कंचनजंगा। उत्तर क्या होगा हमारा? कंचनजंगा। ठीक है, तो K2 कंचनजंगा। कुछ और चोटियां यहां पर दिख रही हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर श्रृंखला पर एक और चोटी आपको दिख रही है, नांगा पर्वत। हाइट है इसकी 8126 मीटर। कौन सी जी? नांगा पर्वत। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में एक हिमालयी चोटी आपको दिख रही है जो पूर्वी छोर है। खासियत क्या है? ये जो K2 है और जो नामचा बरवा है, दोनों एक पूरब में स्थित है, एक पश्चिम में है। तो नामचा बरवा की हाइट यहां पर हमको दिख रही है 7756 मीटर। K2 की मैंने बताई दी है आपको 8611 मीटर। सब मीटर में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये प्रमुख चोटियां। फिर थोड़ा सा हम बात करते हैं, जब हम नेपाल में जाएंगे, नेपाल के पश्चिम में कौन सा भारतीय राज्य है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर दो बहुत प्रमुख चोटी है, एक है कामेट या कामेत भी कह देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हमको दिख रही है 7756 मीटर। ठीक, इसके बाद नंदा देवी, ये सब किसमें है? जो उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी 7817 मीटर। ये मैंने आपको उत्तर भारत में कुछ प्रमुख चोटियां बताई हैं। सर्वोच्च चोटी होगी भारत की K2, सेकंड हाईएस्ट हो गई है कंचनजंगा, जो सर्वोच्च हिमालय भी है। ऐसे ही जब हम बढ़ेंगे, अरावली के पास आएंगे, अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो हमने चर्चा पहले भी की हुई है इसकी, माउंट गुरु शिखर 1722 मीटर, माउंट आबू यहीं पर है। ठीक है ना। दक्षिण की चोटियां हमने कल चर्चा में कर ही ली थी। सर्वोच्च चोटी यहां पर अनाईमुडी, डोडा बेटा। सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी 2695। ये अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की, पश्चिमी घाट की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक दक्षिण भारत की कौन सी है? अनाईमुडी 2695। और सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा 2637। उत्तर भारत, दक्षिण भारत दोनों हमने कर ली है। ठीक है, फिर कुछ और अलग अलग चोटियां आएंगी जो अभी हम क्लास में चर्चा में करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर आएंगी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो हमको यहाँ पर यारमाकोंडा दिख रही है। यहाँ पर कुछ चोटियां आएंगी, वो चर्चा में सवाल के अंदर आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये मानचित्र आपने अपने एटलस में देख लिया है तो आपको एकदम स्पष्ट हो चुका होगा ये। ठीक है, इसके आधार पर अभी हमारे प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगे बहुत बेसिक लेवल के हैं सर, तो बच्चों वाले प्रश्न हैं। भैया प्रश्न बहुत सारे बच्चों वाले ही आते हैं, उसी में गलती होती है कि जब हम पढ़ते हैं तो अलग मेंटेलिटी होती है हमारी, बट व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन हॉल हमारा जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो बदल चुका होता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बढ़ूंगा तो ये ऑब्वियसली बात है, मिट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आप सबके एटलस में लिखा हुआ है ये, इसमें कुछ मैं नया बता रहा हूं ऐसा नहीं है, सब बुक्स के अंदर मेंशन है ये। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे कुछ और तथ्य हैं जो मैंने वहां पे डाल दिए थे। जैसे भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। ठीक है, और 611 मीटर है। अब K2 की खासियत क्या है जो मैंने बताया अभी, कि जो ये वाला हिस्सा है जहां पर K2 है, ये अभी भारत के पास नहीं है। ठीक है, ये तो POK का पार्ट है। इसलिए जो भारत की सर्वोच्च चोटी है उस पर वर्तमान में किसका कब्जा है? पाकिस्तान का है। पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर ये पड़ती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बोलना कि हमारे सर्वोच्च चोटी नहीं है, उसको भारत अपना मानता है। 1992 के अंदर भारतीय संसद में इसको लेकर के हमने प्रस्ताव पास किया हुआ है कि जो POK है उसको हम लेकर के रहेंगे। जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था, वहां की विधानसभा के अंदर अभी भी वहां के विधायकों के लिए सीट्स खाली छोड़ी जाती है। वहां पर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी बटी हुई है, वो सीट्स खाली होती है कि जब वो इलाका हमारे पास आएगा वहां से कोई ना कोई MLA चुन करके आएगा। ठीक है, तो हमारा ही है भाई वो। चलिए, तो ये मैंने बता दिया है कंचनजंगा। कंचनजंगा में नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब ये कुछ सामान्य तथ्य दिए हैं। ऐसे ही तीसरी सर्वोच्च चोटी नांगा पर्वत है, मैंने अभी आपको दिखाया था, JNK में ही जास्कर रेंज पे। चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी है 7816। यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितना खूबसूरत, कितना नवाजा है ईश्वर ने हमारे देश को हर तरीके से, प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक, इतना समृद्ध कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने टॉप की चारों चोटियां बता दी हैं। ऐसे ही कुछ और तथ्य हैं जो सवालों के आधार पर हैं। अरावली की चोटी गुरु शिखर हमने चर्चा कर ली है, बाकी प्रश्न
पढ़ेंगे आगे। चलो भाई, तो सबसे पहला बेसिक सवाल है माउंट एवरेस्ट कहां पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की खासियत क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य के अंदर है, तो भैया माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अलावा कहीं और है, बिल्कुल नहीं, नेपाल में है, इसका एकमात्र उत्तर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, वहां पे सगरमाथा। इमेजिन करिए, आज से सैकड़ों साल पहले के लोगों को भी भूगोल की इतनी समझ थी कि तभी उन्होंने कहा था कि सागर का माथा क्या है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। वो उसका लोकल नाम माउंट एवरेस्ट, बाद में जो बंदा गया एवरेस्ट उसके नाम पर उसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया अंग्रेजों ने, वो अलग बात है, तब उनका राज था। पर उस चोटी का नाम जो नेपाल में है वो क्या है, सगरमाथा, सागर का माथा। यानी कि माथा क्या होता है, हमारा सबसे ऊंची चीज होती है किसी भी आदमी की बॉडी में। ठीक है, तो उसका नाम सगरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, इसकी हाइट है 8,848, ध्यान रखिएगा। फीट्स की अगर हम बात करेंगे 29,028 फीट है, हालांकि नॉर्मली मीटर में हाइट पूछी जाती है और पीसीएस में इसकी हाइट पूछेगी, इसकी संभावना कम है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई कहने की बात ही नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसमें चाहे वो भारत के एग्जाम्पल डाले, चाहे दुनिया का भी कोई एग्जाम्पल डाल दे, चाहे वो जो एंडीज है साउथ अमेरिका के अंदर, चाहे वो रॉकी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, है ना, और कोई भी पर्वतश्रेणी इलाका यहाँ पे डाल दे, उत्तर हमेशा क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम भारतीय महिला या नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अब ये नाम बचपन से आप में से बहुत से लोग पढ़ते सुनते आ रहे होंगे, बहुत बार सवाल बना है, बनता रहता है, तो वो कौन है, बछेंद्री पाल। मैंने बताया भी था अभी आपको शुरुआत में, आपके सामने ये फोटो दिख रही है जब उस फेज की, अब तो बहुत बुजुर्ग हैं और बाद में उनको अलग अलग पुरस्कार पद्मश्री आदि भी दिया गया। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था या उस पर चढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। अब अभी क्या प्रश्न था, पहली भारतीय महिला, अब क्या प्रश्न है, पहली महिला। ठीक है, तो बछेंद्री पाल से पहले भी कोई वहां पर चढ़ा हुआ एक लेडी आपके सामने यहां पर दिख रही है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जापान की महिला है ये, कौन, जुको ताबेई। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहां पर ये JUNTO लिखा मिलेगा। ठीक है, ताबेई, शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब, 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। उसके बाद तो फिर बहुत लोग चढ़ चुके हैं, बहुत महिलाएं चढ़ चुकी हैं। इन्होंने 7 द्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उसको भी चढ़ चुकी हैं, यानी दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है ही, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका निर्जन द्वीप है पर पर्वत तो वहां भी है, मैसिव्स हैं अलग अलग, मैपिंग में हमने उसकी चर्चा की हुई है। चलिए इसी प्रकार आगे फिर है कि भाई 2 बार जिन्होंने चढ़ा है माउंट एवरेस्ट को वो कौन है। ठीक है, तो अब यहां पर नया नाम आएगा हमको। ठीक है, 2 बार जिन्होंने चढ़ा है, पहली भारतीय महिला बता दी है, पहली महिला बता दी है जुको ताबेई और बछेंद्री पाल। नाउ इट्स अबाउट 2 टाइम्स, 2 बार जिन्होंने चढ़ा ऐसे कौन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका ठीक उत्तर क्या है, आप बछेंद्री पाल पहली बार हो गई है, बाकी सब भी इसका मतलब जुड़ी होंगी इसी फील्ड से, लेकिन इसका उत्तर है संतोष यादव। संतोष यादव वो महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की है संतोष यादव जिन्होंने 2 बार इसको चढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला। अब ये अलग अलग प्रश्न डालने का मेरा उद्देश्य क्या है, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि मैंने बार बार आपको कहा है कि बेसिक सवाल होते हैं, सामान्य फैक्ट होते हैं, उन्हीं फैक्ट को घुमा फिरा करके आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने संतोष यादव की बात की थी कि वो 2 बार चढ़ी है, अब क्या प्रश्न दिया है, चढ़ने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन सी है, तो पहली कौन सी है, बछेंद्री पाल, दूसरी कौन सी है, संतोष यादव, ऑब्वियसली शी इज फेमस फॉर दैट। ठीक है, 2 बार कौन चढ़ी है, संतोष यादव भारतीय महिला,
सबसे पहली बार कौन सी महिला गई थी? जोको ताबेई, जापान। ऐसी एक ही फैक्ट है, घुमा फिरा करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और ये आपने देखा, ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया। अब अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? अब समझने की बात क्या है, यहां पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? एक कंचनजंगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी पीक पूछा हुआ है, चोटी पूछी हुई है। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और काराकोरम, ये चार विकल्प हैं हमारे पास। अब भाई माउंट एवरेस्ट भारत में है? नहीं है, तो ये उत्तर होगा नहीं होगा। मकालू भारत में है? नहीं है, और सर्वोच्च तो वैसे ही नहीं है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होगा ए और सी में। ठीक है, कि कंचनजंगा या फिर क्या नाम है काराकोरम। तो भाई जो काराकोरम है ये माउंट का पीक है ही नहीं, ये तो श्रृंखला है। ठीक है, ये तो श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा हमारे सामने? केवल और केवल कंचनजंगा। ठीक है, हाँ यहां जो काराकोरम लिखा है, अगर यहां पर क्या लिखा होता? गॉडविन ऑस्टिन या K2, यहां पे क्या लिखा होता? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सी हो जाता। ठीक है, तो क्लियर हो गया। कंचनजंगा ध्यान रखना, कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में है, क्योंकि सिक्किम जो है हमारा उसके बॉर्डर पर है, सिक्किम के पश्चिम बॉर्डर पर या नेपाल के पूर्वी बॉर्डर पर है। तो उसका एक हिस्सा नेपाल में है, एक हिस्सा कहां पर है? सिक्किम या भारत में। ठीक है, आंसर यहां पर हो गया हमारा ए, कंचनजंगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में सही क्रम क्या है? अब देखिए, ये उसकी समझदारी कह लीजिए जो भी, उसने क्या किया यहां पर उसने क्रम किस एंगल से पूछा है बताया ही नहीं, कि वो घटते से बढ़ते पूछ रहा है या बढ़ते से घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके सबसे चोटी जो क्रम ठीक बन रहा हो घटते या बढ़ते, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो क्रम देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, क्रम पूछा है बट ही डिडंट प्रोवाइड द एग्जैक्ट फैक्ट दैट इट इज आस्किंग अबाउट द फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। तो हमें खुद से देखना है कि सर्वोच्च चोटियां बता रहा है ये, यानी कि ये ऊंचाई से नीचाई की तरफ बात कर रहा होगा, या स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसको समझ लेंगे। तो हमको सब जगह माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन दिख रहा है, फिर कंचनजंगा दिख रहा है, एक जगह नंदा देवी, चार चोटियां हैं। अब जो क्रम सब जगह आ रहा है हमको, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये क्रम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन या K2 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में है, कंचनजंगा तीसरी। तो ये कोई क्रम ही नहीं बन रहा, ये तो या तो 1 2 3 होता या 3 2 1 होता। समझ रहे मेरी बात? बहुत अच्छा हो गया। फिर सेम नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, तो यहां भी सबसे ऊंची कौन सी हो गई? ये एक हो गया है, ये फिर 2, ये फिर 3, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची है, इससे छोटी कौन सी है भाई? तो गॉडविन ऑस्टिन, इससे छोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये क्रम बन रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये भी क्रम नहीं बन रहा है। माउंट एवरेस्ट 1 है, गॉडविन ऑस्टिन 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो 1 2 3, यहां पर क्या है? 2 3 1। तो सही क्रम केवल किस में बन रहा है? सी में बन रहा है, 1 2 3। अब ऐसे प्रश्न में आप झुंझला के ये नहीं कह सकते अरे इसने तो क्रम बताया ही नहीं है साहब, कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसने यही तो टेस्ट कर रहा है, वो आपके अंदर सिविल सर्विस सर्वेंट बनना है ना अपने को, तो वही टेस्ट कर रहा है बेसिकली वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कि जो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पीक है, वो किसका भाग है? मैंने अभी दिखाया था आपको, नंदा देवी दिखाया था मैंने अभी आपको। कहां पर है? नेशनल पार्क है नंदा देवी, कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। असम हिमालय का भाग होगा? नहीं होगा, वो तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नेपाल का भाग होगा? नहीं होगा। पंजाब हिमालय का भाग होगा? नहीं होगा। पंजाब मतलब क्या? उसमें कश्मीर हिमाचल आता है। किसका रह गया उत्तर? गढ़वाल हिमालय का भाग है। बी शुड बी द आंसर। बी हमारा क्या हो जाएगा जी? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा हो गया।
तो नंदा देवी। ठीक है, जो भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। पहली केटू, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नांगा पर्वत और चौथी नंदा देवी। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? मैंने अभी बताया था आपको किस राज्य में है जी। हाँ, करिए करिए, सोचिए सोचिए। अरे बहुत बेसिक सवाल है भाई, कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसकी चोटी है गुरु शिखर? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। माउंट आबू मैंने आपको बताया है हिल स्टेशन है। आंसर हो गया हमारा क्या? ए। ठीक है, अब यहीं पर पूछ सकता है कौन सा राज्य की जगह क्या पूछ सकता है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा अरावली। यहीं पर पूछ सकता है गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्न में से किस हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू। एक ही फैक्ट, अलग अलग प्रकार के उसमें प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? ठीक है, अरावली का उच्चतम शिखर। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा कि गुरु शिखर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, पर गुरु शिखर तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च के बाद भी तो कोई सा होता है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। चूंकि ये आरएएस का एग्जाम है, वो डिटेल में पूछ लेते राजस्थान वाले, तो बहुत डिटेल में पूछ लेते हैं। तो वहां के स्टेट पीसीएस यानी स्टेट जीके के हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो इन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे ऊंची की हम बात करेंगे तो वो क्या है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये 1722 कौन सी है? वो गुरु शिखर है सबसे ऊंची, वो ऑप्शन में नहीं, तो ये आ गया। अब अगर ये प्रश्न मान लो किसी और स्टेट पीसीएस में आएगा तो वहां पर वो लोकल वाले नहीं पूछेगा, वहां पे गुरु शिखर ही पूछेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, भारत के बाहर की बात की जा रही है कि भाई इनमें से कौन सा है जो इंडिया में नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, हमने 3-4 प्रश्न तो पढ़े हुए हैं जो इंडिया में हैं, कौन सा इंडिया में नहीं है उसमें केवल ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा इंडिया में नहीं है, कुछ नाम से पता लग जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से इंडिया में है, तो कामेर का जिक्र आ गया था, इंडिया में है। ठीक है, नंदा देवी भारत में है, त्रिशूल भारत में है, ये तीनों कहां पर? उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन सा नहीं है? गोसाई थान भारत में नहीं है। गोसाई थान कहां पर है? हमारे प्यारे पड़ोसी देश नेपाल में है। ठीक है, गोसाई थान यानी गोसाई का स्थान। भारत में गोसाई मतलब जो ऐसे सिद्ध संत ऐसे होते थे उनको लोग गोसाई कह देते थे। इसी गोसाई से एक वर्ड बना हुआ है गोस्वामी, आपने सुना होगा कभी। तो वो सामान्य भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसको गोसाई कहते हैं, गोस्वामी को हम लोग। जैसे गोस्वामी तुलसीदास सुना होगा आप लोगों ने, उन्हीं को लोग गोसाई या गोसाई भी कह देते हैं, गोसाई पुरवा, ऐसे अलग अलग शब्द भी चलते हैं। तो गोसाई थान जो पर्वत चोटी है ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, हिमालय हमेशा से पवित्र जगह रही है। हिमालय में आपने देखा होगा लोग साधना करने कहते हैं, लोग कहावत में कह देते हैं अब हम इस दुनिया से परेशान हो गए हैं, हम हिमालय चले जाएंगे। तो हिमालय ये क्यों बोल रहे चले जाने, कहीं और जाने को क्यों नहीं बोल रहे हैं? है ना, क्यों? हिमालय मतलब क्या? अभी तपस्या, साधना, इस सब के लिए शानदार जगह हिमालय है। वहां पर जाएंगे। चलिए, अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? which are not perfectly matched, मैच नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है? एक तरफ 4 चोटियों के नाम दिए हैं, हमने क्या दिया है? रेंजेस के नाम। ये क्या है? माउंटेन पीक्स, चोटी है। सामने क्या है? रेंज है ना, पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो अब माउंट आबू, अरावली, ये हमको पता है, सही है, हाँ सही है। माउंट आबू किस पर है? गुरु शिखर के ऊपर है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है किसकी? अरावली की। इट्स ट्रू, यस ट्रू। ठीक है, ऐसे ही कोडई कनाल की बात अगर हम करें तो कोडई कनाल सही है? तो नहीं, कोडई कनाल सही नहीं है। अन्नामलाई पहाड़ियों पर नहीं है कोडई कनाल। कोडई कनाल कहां पर है? मैंने कल बताया था आपको, पालनी हिल्स पर। ये देखिए, ये दक्षिण भारत का मैप है। मैंने क्या बताया था?
यहाँ ऊपर नीलगिरी की घाट है, इसके नीचे एक पर्वत चोटी अन्नामलाई, दूसरी पर्वत चोटी कार्डमम हिल्स, और इस तरफ तीसरी पर्वत चोटी पालनी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये वाली कौन सी है, अन्नामलाई, ये वाली कौन सी है, इलायची पहाड़ियां या कार्डमम हिल्स, और ये वाली कौन सी है, पालनी। इसी पालनी हिल पर एक बहुत शानदार हिल स्टेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडाईकनाल। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया उत्तर, ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तीसरा ऊटी, या जिसको हम ऊटक मंडल भी कहते हैं, उदक मंडल, ऊटक मंडल, ऊटक मंड, ऊटी, ये नीलगिरी पर, ये सही है, नीलगिरी पर बिल्कुल है। यहाँ ये जो नीलगिरी है, इसी नीलगिरी के पूर्वी छोर पर हमको बहुत खूबसूरत सा स्टेशन ऊटी मिलता है, ट्रू, यस, ठीक है। और चौथा है शिमला पीर पंजाल। अब ये भी गलत है, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, शिमला किसमें है, धौलाधर में है, ठीक है। आपने गाना सुना होगा, माई ने मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ठीक है, वो ज्योग्राफी के ऊपर गाने हैं, ठीक है, वो ज्योग्राफी को बता रहा है। हिमाचल में खूबसूरत सी जगह है चंबा, है ना, तो वो एक कोई बिटिया है, वो जा रही है माँ से बात कर रही है, ऐसे वो गाना है, ठीक है। तो शिमला धौलाधर पर है। अब यहाँ पर दो विकल्प हैं जो गलत हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है ये सवाल खारिज हुआ होगा उस साल जब भी सवाल आया होगा ये, ठीक है। तो सही सुमेलित कौन कौन से, बी और डी सुमेलित नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि किसी बच्चे ने एक ही ऑप्शन दिया होगा, कईयों ने इसको सही मान लिया होगा, क्योंकि पीर पंजाल धौलाधर के ठीक पश्चिम में है, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहां भी दिया हुआ ये कि भाई सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। फिर से पूछ लिया उसने, ठीक है। अब ये सामान्य होता है क्योंकि हिमालय का बहुत विस्तार भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है ना, तो तीनों जगह से चोटियां उठा लेते हैं। वो भूटान में तो बहुत सीमित है चोटियां उसकी, पर बड़ी मात्रा में चोटियां कहां पर है, नेपाल के अंदर है, और नेपाल और भारत घर जैसा लगता है, घर जैसे हैं भी दोनों, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी डी, गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत भारत में नहीं है। अब इसका आंसर आप सब दे सकते हैं, ये मैं मानता हूं, जितना मैंने अभी समझा दिया है। अभी हमने बताया था शुरू में ही, नामचा बरवा भारत की पूर्वी चोटी है, कामेट भारत में उत्तराखंड में है, नागा पर्वत, नामचा बरवा पूर्वी चोटी है, नांगा पर्वत पश्चिमी चोटी है, ठीक है। कौन सी ऑप्शन में, तो ये भारत में नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, गुरला मंदाता भारत में नहीं है। कहां पर है, पश्चिमी तिब्बत में, नेपाल के पास पड़ता है, ठीक है। तो और तिब्बत पर वर्तमान में किसका कब्जा है, चाइना का, भारत में नहीं है। उत्तर हो गया जी हमारा क्या, गुरला मंदाता। समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूजन आप में से किसी को, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, नामचा बरवा कहाँ है, भारत एकदम ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। नांगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कामेट कहाँ हो गया, तो कामेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नाम और गुरला मंदाता कहाँ पर है, वो भाई नेपाल चला गया। अगला प्रश्न है ये, अच्छा ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, तो वहां के स्टेट जीके से पूछ लिया है। हालांकि हम यहाँ पर अवॉइड करते हैं कि स्टेट जीके के प्रश्न ना आए, जो नेशनल ज्योग्राफी के प्रश्न है या सब जगह वो इंपॉर्टेंट है, पर तब भी एक प्रश्न आ गया है, तो वो वहां का लोकल प्रश्न है ये कि गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। अब छत्तीसगढ़ कभी उसका जीके जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, जो वहां के पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो बहुत समझदार होंगे। वहां पर अलग अलग पार्टों में बांटा हुआ है। जैसे उत्तराखंड में होता है ना कि खल गांवों को खल कहते हैं, है ना, खाल या खल, ऐसे ऊंचा खल नीचा खल, वैसे यहाँ पर पार्ट वर्ड चलता है, ठीक है। तो उसका सीधा उत्तर दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर किसकी बात वो कर रहा है, जो गौरलाटा चोटी है किस पर है, ये तो सामरी पार्ट पर है, ये इसका उत्तर है, ठीक है। ठीक है, इसी बहाने एक फैक्ट आपको पता लग गया कि छत्तीसगढ़ में सामरी पार्ट है, उसकी जो चोटी है वो कौन सी है, वो गौरलाटा है 1225 मीटर। कभी मान लो अड़ोस पड़ोस वाले पूछ लें, छत्तीसगढ़ के अड़ोसी पड़ोसी, तो पता होना चाहिए, बिहार में, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। दो सूचियां दे दी हैं, एक तरफ राज्य है, एक तरफ 4 चोटियां हैं, आपको बताना है कि भाई कौन सी चोटी किस राज्य में है। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हमने काफी चर्चा कर ली है,
ठीक है, जैसे बताइए भाई, पकड़िए। तो राजस्थान या तमिलनाडु, इनमें से तमिलनाडु में कौन सी है? तो तमिलनाडु में कौन सी चोटी है? डोडा बेटा, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? केरल की अनाईमुडी थी, सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कहां पर है? तमिलनाडु में, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी है? अभी आप सबने किया। राजस्थान में कौन सी है भाई? तो अरावली की गुरु शिखर, है ना। नागालैंड, नागालैंड में सारामती चोटी है। और मध्य प्रदेश में, मैं कलर अलग कर लेता हूं ताकि आपको सुविधा रहे। हाँ, मध्य प्रदेश में एकमात्र वहां का हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, वो धूपगढ़ चोटी पर है। धूपगढ़ चोटी का नाम है। धूपगढ़ पे कौन सा हिल स्टेशन है, कौन बता सकता है? कौन सा हिल स्टेशन धूपगढ़ पे? देखो, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, यहाँ पे हिल स्टेशन नहीं है बहुत ज्यादा। हिल स्टेशन तो हालांकि अंग्रेजों ने बनाए थे, जब उनको गर्मी लगती थी तो वो इन पे जाते थे। तो मैक्सिमम हिमालय में है। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ पर है? दक्षिण भारत में, ऊटी, कोडाईकनाल, ये सब हैं। ठीक है, ऐसे एमपी के अंदर भी एकमात्र हिल स्टेशन है। कौन सा है? फटाफट से बताइए, तब तक मैं इसको मैच कर दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, पंचमढ़ी, वेरी गुड। तो राजस्थान, एमपी में एकमात्र हिल स्टेशन है कौन सा भाई? पंचमढ़ी, जो कहां पर है? धूपगढ़ चोटी के ऊपर है। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है कौन सा? माउंट आबू, गुरु शिखर चोटी के ऊपर है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अब हमको पता लग गया। अब खाली हमें कोड पकड़ लेने हैं। कोड पकड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको। तो क्या आंसर होगा? ए का होगा 4, बी का होगा 3। इसी के आधार पर पकड़ लो आप। ये थोड़े से दाएं बाएं लिखे हुए हैं। ए का होगा 4, तो ये ए बी, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई होगा। और बी का मैंने क्या बताया? बी का बताया 3, गुरु शिखर। तो 4 3 2 1, ये मिल गया जी हमको आंसर। ठीक है ना, नागालैंड का 2, एमपी का 1, 4 3 2 1 हमारा आंसर हो गया इसमें क्या? डी। और ये तो अभी यूपी पीसीएस का अभी का सवाल है, 2021 का सवाल है। अब कितने शानदार तरीके से सवाल को फ्रेम कर रखा है, बहुत मुश्किल सवाल है ऐसा नहीं है। ठीक है, बस फ्रेमिंग का केवल मामला है। चलिए, तो ये अभी हमने कुछ प्रश्न किए, किसके ऊपर? चोटियों के ऊपर प्रश्न किए। अब मेरा जो उद्देश्य है इन प्रश्नों को अलग अलग, एक जैसे प्रश्न एक जगह रख रहा हूं मैं, इसका पर्पज क्या होता है? ताकि आपको बहुत आसानी से वो टॉपिक फ्रेम में बस जाए। जो हमारे पीछे 2-3 प्रश्न गए हैं, अगर आपके हाथ में एटलस है, आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा है? फैक्ट गिने चुने होते हैं। उन्हीं गिने चुने 2 4 6 फैक्ट्स के आधार पर दर्जनों प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अगली क्लास में फिर हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।